सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल से एक नया सीरीज क्लास शुरू हुआ है। सत्य को जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए कुछ झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करने का प्रयत्न कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया को, संत पापा को नीचे दिखाने के लिए शैतान के द्वारा कुछ षड्यंत्र, कुछ कार्य चल रहा है। पेंतेकोस्टल कलीसिया के कुछ अज्ञानी लोग उसको उठा करके चल रहा है शैतान के चेले के रूप में, और उनके द्वारा जो प्रचार कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उन बातों को निकाल करके उसके सत्य का थोड़ा खोज करने के लिए आजकल हम लोग प्रयास कर रहा है। इन क्लासों को आप स्वयं देखें, सीखें और अन्य लोगों को भी सिखाएं, ताकि लोगों को ऐसे गलत पाषंडी लोगों से बचा सके। कितना झूठी शिक्षाएं इन लोग कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ कर रहा है, ये हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। बाइबल के आधार पर, इतिहास के आधार पर, चर्च फादर्स का राइटिंग्स के आधार पर ये जांच हम करेंगे। आज का सेकंड जो जांच के लिए जो विषय है, संत पापा एंटी क्राइस्ट है। आपको बहुत क्लास मिलेगा संत पापा लोगों का फोटो और उनके माथे पर 666 लिखा हुआ, और उनके विषय में गलत, ये देखो ऐसा गलत शिक्षा दे रहा है, ऐसा गलत बता रहा है, अभी एक ही धर्म रहेगा, एक देश रहेगा, एक नियम होगा, अभी सब हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं सिखा रहा है। कभी कभी दिखाता है संत पापा देखो शैतान की पूजा कर रहा है, कहीं दिखाएगा संत पापा शैतान है, एंटी क्राइस्ट है, और बाइबल में संत पापा के विषय में लिखा हुआ है। इसके लिए भी एक तंत्र शुरू किया है। इन पेंतेकोस्टल एंटी क्राइस्ट लोग जो सत्य कलीसिया के खिलाफ, वो कलीसिया को और संत पापा को एंटी क्राइस्ट बनाने वाले, ऐसे पाषंडता में पढ़ करके एक प्रचार करता है एक संत पापा एंटी क्राइस्ट है। इसके लिए प्रूफ के रूप में बताता है उनके जो सिर पर जो कैप रखता है, जो पुराने समय पर जो टियारा बोलता था, 3 लेवल में जो मुकुट जो पहनता था उसको टियारा कहते। उस टियारा में 666 लिखा हुआ है। आपको कई क्लास मिलेगा, उस कैप में लिखा हुआ आपको दिखाएगा। और मैंने यही अष्टांग टीवी का एक क्लास मुझे किसी ने डाल करके दिया, देखो संत पापा के खिलाफ क्या क्या बोल रहा है। वो तो पागल लड़का है, वो कुछ भी बोलेगा, शैतान के हाथ में मरा हुआ है, और उनका फॉलोवर्स भी ऐसा। और उसके अंदर दिखा रहा है जैसे वो जाकर के वैटिकन में जाकर के देख करके आया, ऐसा दिखा रहा है। लिखा हुआ वहां पर एक चित्र के अंदर लिखा हुआ है विकारियस फिली देई, विकारियस फिली देई, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, विकारियस फिली देई। उसका मतलब है विकार ऑफ सन ऑफ गॉड। यदि उसको लिखेगा, हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ के अंदर अध्याय
13 मैं थोड़ा सा वहां पढ़ता हूं, तभी आपको जो उनको ज्ञान कम है वो सोचेगा ये क्या नंबर बोल रहा है, क्या है करके। इसलिए बाइबल के अंदर प्रकाशना ग्रंथ, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 अध्याय 13 वाक्य 16 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक दूसरा पशु के विषय में लिखा हुआ है और वो लोगों को क्या किस किस के लिए बाध्य करेगा। वाक्य 17 में आकर के पशु का नाम, ध्यान से सुनना, पशु का नाम या उसके नाम की संख्या नहीं लिखी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता। इसका मतलब वो नंबर चाहिए आपके माथे पर ये संख्या लिखना जरूरी है। उस संख्या वो पशु का नाम की संख्या है बोल रहा है। इसका मतलब नाम किसी का लिखेगा, उनका एक संख्या निकल करके आना चाहिए। अभी आगे वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यहां प्रज्ञा की आवश्यकता है। यहां प्रज्ञा की आवश्यकता है उस संख्या को निकालने के लिए, और व्यक्ति कौन है इसको समझने के लिए, ये दूसरा पशु कौन है करके। इसके बाद आगे बोलते हैं, जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है, किसी मनुष्य की नाम की संख्या है, और उसकी संख्या 666 है। इसका मतलब किसी मनुष्य का नाम अगर लिखें, हर अक्षर का एक संख्या है। मतलब ये पहला अक्षर होने के बाद 1, बी उसका संख्या 2, इस प्रकार A to Z लिखेगा तो उसका एक एक जो संख्या आता है उसको जोड़ेगा तो कितना मिलना चाहिए, 666 मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति कौन है तुम समझ लो कर करके। अभी इसको समझने के लिए ये प्रकाशना ग्रंथ किसके लिए लिखा, क्यों लिखा और कौन सी भाषा में लिखा, ये जो लिखने के इस तरीका कौन सा तरीका कहते हैं, ये सब जानना जरूरी है। प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन से लेकर के अध्याय 1 से अध्याय 22 तक का हर वचन का मतलब का क्लास मैं इस YouTube चैनल में ले चुका हूं। यही कारण है, ऐसे ऐसे गलत शिक्षाएं होने के कारण ये प्रकाशना ग्रंथ, किसी ने मेरे से आग्रह भी किया, प्रकाशना ग्रंथ पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा अगर सिखा सकते हैं तो सिखाइए। मैंने हर एक क्लास सप्ताह बैठ करके पढ़ाई कर करके काफ़ी मेहनत कर, मैंने बाइबल कोर्स भी किया हुआ व्यक्ति हूँ, बाइबल में मेरे को डिग्री है, और उस पढ़ाई से भी नहीं सिखा सकता। इसके साथ में कई किताब, सपोर्टिंग किताब रखा, हर शब्द का एक्सप्लेनेशन को सीखा, वहाँ का संख्या को सीखा। इस प्रकार सीखने के बाद मैं करीब 40-45 क्लास लगातार लिया था। प्रकाशना ग्रंथ कैसे लिखा, कौन सी भाषा में लिखा, इसका अर्थ क्या है, हर शब्द में कई चीजें लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, ये सब उन क्लासों में मैंने बता करके दिया है। पूरा बताने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वहाँ मैं आपको केवल बता कर दे रहा है। उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा और प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन उसका क्लासेस आपको वहाँ मिलेगा, उसको टच कीजिए, आपको पूरा क्लास एक साइड से उसको देखना, यहाँ वहाँ से नहीं देखना। इसलिए मैं बोलकर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रकाशना ग्रंथ का पूरा क्लास ये एक साइड से सीखना शुरू कीजिए, तब आपको पता चलेगा कौन सी भाषा में कैसे लिखा, इसका लिखने के तरीका, संख्या क्या क्या मतलब है, संख्याओं को कैसे निकालना है, ये सब वहां पर मिलेगा। उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता कर दिया था। अभी यहाँ के लिए क्या जानना जरूरी है, इस समय कौन से समय पर उसको लिखा, क्यों लिखा,
वहां पर बोला था उस समय पर कलीसिया की पीड़ा शुरू हुआ था। स्वयं लिखने वाला जो संत योहन पत्मोस नामक घाटी में पड़ा हुआ है, उनको उसके पहले मार डालने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ऐसा उनके हाथों में मरने नहीं दिया। इसीलिए उनको उस समय पर क्या बोलते हैं, पड़ीतार ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो दूसरा ऐसे एक आइलैंड में उसको भेजा। वहां जो भेजा जाता है वहां पड़े पड़े मरना है। तो वहां पर उनको जो दर्शन मिला, ये अध्याय 1 के अंदर ही लिखा हुआ बात है, वो इंट्रोडक्शन में सब मैंने उसको समझाया है। और वहां पर उनको जो दर्शन मिल करके जो कुछ है लिखने के लिए बोला और उनको स्वर्ग में लेकर के गया, वहां का दर्शन ये सब उन्होंने लिख करके डाला। और यहां पर दूसरे पशु के विषय में जो लिख करके, वो पशु का नाम, वो पशु कौन है और उसका नाम की संख्या है 666। अभी कैथोलिक कलीसिया को नीचे गिराने के लिए, या कैथोलिक कलीसिया और संत पापा ये 666 है, एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्त विरोधी है, ये दिखाने के लिए पेंटेकोस्टल कलीसिया बहुत मेहनत कर रहा है। उनमें से मेहनत करने वालों में एक मुख्य व्यक्ति, उसका नाम है, एक प्रोटेस्टेंट राइटर, उसका नाम है हेल्विग। 1612 में 1612 में उन्होंने एक किताब की रचना किया कैथोलिक चर्च के खिलाफ। मैंने बोला देखो यहाँ 16वीं सदी में हो रहा है, चर्च डिवीजन हुआ, पेंटेकोस्टल चर्च शुरू हो गया, प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ, तब ये कैथोलिक चर्च को कैसे नीचे गिराएं, संत पापा का ये जो मुख्य स्थान है उसको कैसे नीचे गिराएं, इसका वो प्रयत्न करना शुरू किया। तब उन्होंने क्या किया, यहाँ का ये 666 आना चाहिए। कौन सा संत पापा का नाम का संख्या 666 आ सकता है, उन्होंने बहुत कोशिश किया। हो सकता है महीनों वर्षों लगा दिया इसके पीछे, दिमाग लड़ते लड़ते, और देखा है संत पापा को कुछ टाइटल से, नाम नहीं टाइटल से, उस टाइटल्स को देखना शुरू किया। नहीं मिल रहा था, 666 संख्या नहीं मिल रहा था। तब इनके द्वारा एक संख्या उन्होंने अपना बनाया, वो है विकारियोस फिली देई। ये पोप का टाइटल है बोल करके प्रचार करना शुरू किया। आज तक संत पापा को विकारियोस फिली देई बोल करके एक टाइटल नहीं है। विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड बोल करके ये एक टाइटल संत पापा को नहीं है। संत पापा का टाइटल्स क्या क्या है बोल करके मैंने एक क्लास इसे पूर्व में लिया है। अनेकों टाइटल है, वो टाइटल का क्या अर्थ है, क्यों वो टाइटल से बोला रहा है, उसका भी एक क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो यहां पर ये जो 666 बनाने के लिए उनको विकारियोस फिली देई अगर लिखें, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, ये जो लैटिनी भाषा में विकारियोस फिली देई, उसकी संख्या को अगर जोड़ दें, कुछ अल्फाबेट को कुछ में संख्या नहीं होता है, शून्य होता है, और कुछ के लिए संख्या होता है, उसको अगर जो इसमें संख्या है उसको ऐड कर कर देखेगा तो ये 666 आता है। तब उन्होंने फिर प्रचार करना शुरू किया, ये इनका टाइटल है। और इनका जो तियारा, जो मुकुट इन लोग पहनते हैं, जो पोप का सम्मान दे रहा है, उस समय पर उनको ये मुकुट पहनाता है, तियारा पहनाता है। उस तियारा में 666 वाला ये विकारियोस फिली देई लिखा हुआ है कर करके इन्होंने प्रचार किया। और इनके एक किताब के अंदर भी उसको उन्होंने लिखा। उनके उस किताब के अंदर करीब 15 टाइटल्स मिलेगा आपको, और हिब्रू भाषा में, ग्रीक भाषा में और लातीनी भाषा में, ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा और लातीनी भाषा, इन तीनों भाषाओं में उन्होंने कोशिश किया किसी एक भाषा में ये 666 आ जाए।
तो ये एक टाइटल उनके द्वारा बनाया हुआ टाइटल है। आज तक कैथोलिक चर्च का संत पापा का टाइटल ये नहीं है, विकारियस फिली देई टाइटल नहीं रहा। और दूसरी बात है, टियारा आज भी कम से कम 20 से ज्यादा टियारा है म्यूजियम में, कई जगहों पर, इवन अमेरिका में है, कई जगहों पर टियारा संभाल कर रखा है। कई म्यूजियम में, इवन वेटिकन का जो म्यूजियम है उसमें भी टियारा रखा हुआ है। 20 से ज्यादा टियारा आज भी उपलब्ध है। सेकंड वेटिकन काउंसिल के बाद कोई भी संत पापा टियारा इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जॉन पॉल सेकंड को भी किसी ने टियारा ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने कभी उसको पहना नहीं है। बेनेडिक्ट 16 को भी मेरे को पढ़ने के लिए मिला है, टियारा मिला था, लेकिन उन्होंने भी पहना नहीं है, क्योंकि सेकंड वेटिकन काउंसिल के पहले निर्णय कर चुका है। संत पापा पॉल 16 का निर्णय था, जो 1962 से जो पोप था, उन्होंने निर्णय किया ये टियारा अभी नहीं पहनने का। इसके बाद कोई भी पोप नहीं पहना। उससे पहले वाला जो टियारा में करीब 20 से ज्यादा टियारा, कितना एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला है, कई जगह पर कई संख्या लिखा हुआ है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं 20 से ज्यादा टियारा अभी भी उपलब्ध है। एक भी टियारा में 666 नहीं लिखा, ना विकारियस फिली देई लिखा है। ये झूठी शिक्षा कैथोलिक चर्च के खिलाफ संत पापा के अधिकार को ना मानने के लिए और उनको एंटी क्राइस्ट बनाने के लिए ये सब कार्य किया। और इस व्यक्ति का, ये जो हेल्विग जिसने लिखा, उनके ही चर्च का अन्य जो राइटर्स इसका खंडन करते हुए बाद में लिखा है। ये गलत झूठी बात इसने फैलाया है, ये गलत है बोल करके उनके ही चर्च के राइटर्स जो है बाद में उसका बारे में लिख करके दिया है। इसका मतलब है ये जो बातें फैला रहा है ये झूठ है। दूसरी एक और बात, संत पापा रोम में बैठा हुआ है, रोम वेटिकन, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसा वैसा प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, वो वहां बैठने वाला वो सम्राट, वो रानी, ये पता नहीं क्या क्या नहीं बोल करके ये सारे के सारे झूठी शिक्षा, जिनको प्रकाशना ग्रंथ का किस लिए लिखा, ये पीड़ित कलीसिया के लिए लिखा था। उस समय पर पीड़ित कलीसिया को लिखने के लिए ईसा मसीह ने बोल करके दिखाया और उनको आश्वासन देने के लिए, क्या देने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए। इसलिए ये जो दूसरी जो पशु के रूप में वहां का उस समय का सम्राट को लेके आया, उसको कैसे मालूम है, ये जो 666 जो है 666 उस संख्या कौन है, दूसरे पशु, किसके द्वारा ये कलीसिया के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ था, हमें मालूम है जो नीरो के द्वारा। सम्राट नीरो का पूरा नाम है नीरो सीसर, वो एक टाइटल होता है सीसर टाइटल। नीरो सीसर यदि लिखेगा, उसकी संख्या को अगर ऐड करेंगे 666 आता है। जिस सम्राट नीरो, रोमन सम्राट कलीसिया को सता रहा है, जिनके कारण अनेकों हजारों लोग शहीद हुआ, जिनका खून उस रोमा नगरी में बहाया गया, उस सम्राट का नाम है नीरो सीसर। यदि नीरो सीसर को जब लिखेंगे, उसके नाम का संख्या 666 आता है। और बाइबल में लिखा भी यही है। किसी व्यक्ति का टाइटल जोड़ करके देखो 666 आएगा करके नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है वो उस व्यक्ति का, एक मनुष्य का नाम है, टाइटल नहीं, वो एक व्यक्ति का नाम है
उस नाम का संख्या है 666। इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है जो दूसरा पशु जो है वो है नीरो सीसर। नीरो सीसर के विषय में यहां पर प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ था। अभी क्रिस्त के विरोधी जो भी व्यक्ति है, अभी ये तो पुराना इतिहास था, मैंने ये भी बोलकर के दिया है बाइबल को अभी प्रेजेंटली अभी हम कैसे देखें कौन है 666 आज। अनेकों बार मैंने बोलकर के दिया क्रिस्त की शिक्षा को झूठी मूठी शिक्षा के रूप में बता कर के सिखाने वाला एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्त के शिक्षा के खिलाफ जाने वाला। क्रिस्त ने एक कलीसिया स्थापित किया, उस कलीसिया से हट करके अन्य कलीसिया स्थापना कर उस जो सिखाने वाला झूठी शिक्षा देने वाला वो 666 है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 के अंदर, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66, जॉन चैप्टर 6:66 में 666 में लिखा हुआ है वो एंटी क्राइस्ट है जो ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करने वाला। ईसा मसीह ने बोला मेरे शरीर को तुम्हें खाना है, मेरे रक्त को पीना है, नहीं खाना है नहीं पीना बोल करके ईसा मसीह को छोड़ करके जाने वालों का संख्या बाइबल में लिखा हुआ है 666। आज जो कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ जो भी शिक्षा दे रहा है बाइबल के अनुसार ने अपना मन मर्जी पैसा कमाने के लिए झूठी मोटी नाटक रच कर करके ईसा मसीह के ऊपर कीचड़ बदनाम करने वाले वे लोग हैं एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी 666। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने देखा ये जो झूठी शिक्षा चल रहा है संतो पापा एंटी क्राइस्ट है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 16 से हम लोगों ने मनन चिंतन किया। वहां पर जो लिखा हुआ व्यक्ति नीरो सीसर, उस समय का जो सम्राट जिसके द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर सताया जा रहा था, क्रिस्त विरोधी वही था जो क्रिस्त को सता रहा है। आज भी क्रिस्त विरोधी वही है जो क्रिस्त के द्वारा स्थापित कलीसिया से बाहर निकल करके उसके विरोध में जो सिखा रहा है, झूठी मोटी कहानियां बना करके, झूठी वीडियो डाल करके जो कलीसिया के खिलाफ जो सिखा रहा है, एडिट कर करके जबरदस्ती जहां 666 नहीं है उसको मैंने देखा है, यहां ये लिखा हुआ बोल करके दिखाने वाला यही है शैतान। उनसे आपको मैं बचाना चाहता हूं। ना ही संत पापा का जो कुर्सी है वहां पर मैंने देखा बोल करके कोई लिखा है 666, मैंने वहां देखा झूठी शिक्षा। यह सब आज संभव है, किसी के माथे पर भी ये लिख सकता है, किसी कैप में भी ऐसा लिख कर दिखा सकता है। इसके बाद बताएगा मैंने ये देखा, ये झूठी शिक्षा है। सत्य बात आज भी प्रूफ है, संत पापा के द्वारा पहनने वाला तियारा आज भी वेटिकन में रखा हुआ है। 20 से ज्यादा तियारा आज भी हमारे देश विश्व में उपलब्ध है। किसी में भी ये संख्या या ये नाम, ये टाइटल नहीं लिखा। ये टाइटल का संख्या नहीं, ये नाम की संख्या है। एक शैतान की चेले ने ऐसा शुरू किया, उसको देकर के अनेकों लोग उनके पीछे कलीसिया के ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए ये कार्य किया। प्रभु से प्रार्थना करें ऐसा जितने भी लोग प्रभु के खिलाफ कार्य कर रहा है, प्रभु के कलीसिया के खिलाफ कार्य कर रहा है, अपना कलीसिया बना रहा है, उनको मन परिवर्तन मिले, उन्हें पश्चाताप मिले, वे पश्चाताप कर अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु में जुड़ने की कृपा मिले। संत पापा के खिलाफ जिसे ईसा मसीह ने अधिकार दिया, ईश्वर का अधिकार प्राप्त व्यक्ति के खिलाफ ऐसे झूठी शिक्षा देने वाला शैतान को मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। शैतान ईसा मसीह के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए और उनके फॉलोवर्स जो भी मनुष्य उसमें विश्वास करते हुए सत्य कलीसिया के खिलाफ जा रहा है, उनको मन परिवर्तन की कृपा मिले,
सत्य को जानने की कृपा मिले। प्रभु ने प्रज्ञा दे, आशीष दे इस समय पर ऐसे सभी पेंटेकोस्टल चर्चेस के लिए, और जितने भी लोग ऐसा गलत शिक्षाओं में जुटे हुए, अपने मनमर्जी का सीख, झूठ मूठ में, चंगाई का झूठी गवाही और पवित्र आत्मा का झूठी शिक्षा, सारे के सारे ऐसे झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को गिराते हुए, चीखते चिल्लाते हुए पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाते हैं। ऐसे लोगों को मन परिवर्तन मिले और लोगों को ज्ञान मिले, बुद्धि मिले। ऐसे लोगों से लोगों को हमें बचाना है। निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।